बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको उर्दू के लेक्चर नंबर 39 में सबक तिबियात के मश्की सवालात जवाबात करवाऊँगी। इसकी पढ़ाई और वजाहत हमने मुकम्मल कर ली और आज हम इसके मश्की सवालात जवाबात करते हैं। बुक की तरफ आ जाए और अपने साथ तरफ नोटबुक रख ले ताकि आप ये मज़ीद जो मैं बता रही हूँ जवाबात हैं या जो भी हैं वो आप लिखते जाएँ और फिर प्रैक्टिस नोटबुक में नीट वर्क जो है वो कर ले कटने मार्कर और कटने पेन से। मश्की सवालात जवाबात आपके सफ़र नंबर 52 पर मौजूद हैं। पहला सवाल है हमारा, सराब किसे कहते हैं? इसका जवाब है सराब नज़र के धोखे को कहते हैं। जिस तरह हम दोपहर के वक्त या सूरज की रोशनी में सड़क पर सफ़र कर रहे होते हैं गाड़ी में, तो अक्सर हमें दूर सड़क पर अपनी गाड़ी से दूर सड़क जो है वो चमकता हुआ नज़र आता है और ऐसा लगता है जैसे सड़क पर पानी खड़ा है। या अगर चलती हुई गाड़ी से हम बाहर देखें तो ऐसा लगता है कि हमारी गाड़ी खड़ी है और सड़क जो है वो पीछे की तरफ दौड़ रही है। या अगर बाल्टी में पानी आधा भर ले और इसमें सिक्का डाले और थोड़ा सा हट के तिरछी नज़र से उसको देखें तो हमें बाल्टी की तह और सिक्का जो है वो टेढ़े नज़र आएंगे। अच्छा, सवाल नंबर बे है दूसरा, कशिश शकल से क्या मुराद है? ज़मीन में मौजूद एक कुव्वत होती है जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, इसको कशिश शकल कहते हैं। ज़मीन के अंदर मौजूद कुव्वत को, ताकत को जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, इसको कशिश शकल कहते हैं। और इसी कशिश शकल की वजह से हम ज़मीन पर चलते हैं। अगर ये कशिश ना होती तो फिर हम जिस तरह चाँद में जो है जाते हैं लोग और वहाँ पे वो हवा में तैरते रहते हैं, मुअल्लक रहते हैं, तो इस तरह हम भी फिर ज़मीन पर मुअल्लक रहते और हमारे कदम ज़मीन पर ना पड़ते। सवाल नंबर तीसरा जीम है, जब मुखालिफ सिम से तेज़ हवा चल रही हो तो चलना क्यों मुश्किल हो जाता है? ठीक है, इसका जवाब ये है कि हवा जो है वो भी वज़न और ताकत रखती है और जब हम चल रहे हों और मुखालिफ सिम से हवा चल रही हो तो जब यही ताकत, यही फ़ोर्स मुखालिफ सिम की चीज़ पर पड़ती है तो उसको दबाती है, यानी पीछे की तरफ धकेलती है। ठीक है, इसलिए हमें चलने में मुश्किल हो जाता है। अच्छा, दाल सवाल चौथा सवाल देखें, तबियात के इल्म से हमें कौन कौन से फ़ायदे हासिल होते हैं? तबियात के इल्म से हमें बहुत से फ़ायदे हासिल होते हैं। कुदरती अवामिल जो आफ़ात हैं उसके बारे में पता चलता है। ऐसी बहुत, वरना लोग इसको फिर तोहमात और मनगढ़ंत कहानियाँ समझते। ऐसी बीमारियाँ और अमराज जो हैं जिसको हम जिन भूत या तावीज़ गंडों का असर समझते, ये जो है तिबियात ने ही साबित किया कि असल में बीमारियां हैं या अमराज हैं। और कुदरती आफात और जो अवामिल हैं इसको समझने में जो है आसानी हो गई। अच्छा, इसके अलावा टेलीफोन और टेलीविज़न की ईजाद से फ़ायदे ले रहे हैं। ईंधन की बचत के लिए साइंसदान जो है वो गाड़ियों का डिज़ाइन तब्दील करते हैं और डिज़ाइन के साथ साथ इसका इंजन भी जो है वो ताकतवर इंजन बनाते हैं, पावरफुल इंजन बनाते हैं, ताकि और इस शेप से, इस डिज़ाइन की तब्दील करने से जो है वो हवा का जो रुख है वो तेज़ी से काटती हैं और इंजन पर जोर नहीं पड़ता और इस तरह ईंधन कम खर्च होता है। ठीक है, फिर आखिरी सवाल है, हवाई जहाज़ किस उसूल के तहत हवा में परवाज़ करता है? इसका जवाब है कि इंसान ने उड़ने के लिए तरह तरह के तजुर्बात किए, परिंदों का मुशाहिदा किया और फिर फ़िज़िक्स की रोशनी में इस नतीजे पर पहुँचे कि परिंदे जब उड़ते हैं तो उनके जिस्म के नीचे हवा का दबाव ज़्यादा होता है और जिस्म के नीचे हवा का दबाव ज़्यादा रखने में इनके पर अहम किरदार अदा करते हैं। इसी उसूल के मुताबिक हवाई जहाज़ों को पर लगाए गए, जिनकी वजह से न सिर्फ हवाई जहाज़ उड़ते हैं बल्कि हवा में अपना तवाज़ुन भी बरकरार रखते हैं। अच्छा, फिर देखिए सवाल नंबर 2 जो है ये ग्रामर का सवाल है। मुतलाज़िम अल्फाज से क्या मुराद है? दरअसल अल्फाज के 3 मुतलाज़िम लिखे और इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। अच्छा, मुतलाज़िम अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जो ये मैंने एक चैप्टर में बाकायदा समझाए थे। मुतलाज़िम अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जो एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि स्कूल, तो स्कूल के साथ हम नहीं कह सकते कि डॉक्टर या नर्स, बल्कि वहाँ पे क्या आएगा? उस्ताद आएगा, तालिब इल्म आएगा, किताब आएगी। ठीक है, तो इसी तरह हम अस्पताल के लिए उस्ताद या तालिब इल्म या किताब जो है नहीं कह सकते। यानी
ऐसी चीज़ें जिसका एक दूसरे के लिए होना ज़रूरी होता है। ये देखें नीचे हमारे पास 3 अल्फाज हैं जिसके आपने मुतलाज़िम तीन मुतलाज़िम लिखने हैं और फिर उसको अपनी जुमलों में इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे स्कूल के लिए आप जो है स्कूल के लिए आप मुतलाज़िम 3 अल्फाज लिख सकते हैं, उस्ताद, तालिब इल्म, तख्ता सियाह, किताब, कलम, कापी, ये सारी चीज़ें जो आपके काम आती हैं स्कूल में। हस्पताल में आप डॉक्टर, नर्स, अद्वियात, एम्बुलेंस, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं और इसमें 3 सिर्फ लिखे और तीनों पे जुमला बना लें। रमज़ान में क्या होता है? हाँ, इबादत होती हैं, पकोड़े बनते हैं, अफ्तारी होती है, सहरी होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोगों ने ये इसके साथ लिखना है। अच्छा, नीचे फ़ेल मारूफ़, वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम हो फ़ेल मारूफ़ कहलाता है। जैसे जाजिब ने ख़त लिखा, यमुना ने किताब पढ़ी। देखिए, लिखना और पढ़ना ये फ़ेल है ना, और इसके जो फ़ाइल हैं यानी काम करने वाले हैं वो जाजिब हैं और यमुना है। ये देखें यहाँ पे इसके जो फ़ाइल हैं जाजिब और यमुना ये लिखा हुआ है, मालूम है कि जाजिब और यमुना ने काम किया है। जाजिब ने ख़त लिखने का काम किया है और यमुना ने किताब पढ़ने का काम किया है। फ़ाइल मालूम हो तो वो फ़ेल मारूफ़ कहलाता है। मारूफ़ का मतलब मशहूर, जाना पहचाना, ठीक है, मतलब मालूम होना। अब फ़ेल मजहूल कहते हैं छुपी हुई चीज़ को। तो वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम ना हो फ़ेल मजहूल कहलाता है। जैसे ख़त लिखा गया, किताब पढ़ी गई। अब ख़त किसने लिखा है हमें नहीं मालूम, किताब किसने पढ़ी है हमें नहीं मालूम। मतलब ये कि इनका फ़ाइल मालूम नहीं है दोनों अफ़ाल का, तो ये क्या होगा, ये फ़ेल मजहूल होगा। वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम हो फ़ेल मारूफ़ कहलाता है, और वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम ना हो फ़ेल मजहूल कहलाता है। ये दोनों आप याद कर लें, अच्छा, मंथली टेस्ट में आएंगे। अच्छा, फिर कुछ जुमले दिए गए हैं, दरअसल जुमलों को फ़ेल मजहूल में तब्दील करें, ठीक है। फ़ेल मारूफ़ के जुमले हैं, फ़ाइल इसके मालूम है, आपने इसको फ़ेल मजहूल में तब्दील करना है। पहला जुमला है, खुशहाल ने दरवाज़े पर दस्तक दी। अब खुशहाल को फ़ाइल को हटा दे तो क्या आएगा, दरवाज़े पर दस्तक दी गई। ड्राइवर ने बस चलाई, ड्राइवर को हटा दे, बस चलाई गई। खजीना ने चूल्हे में आग लगाई, चूल्हे में आग लगाई गई। मेहमान खुसूसी ने फ़ीता काटा, ठीक है, मेहमान खुसूसी फ़ाइल है, हटा दे, फ़ीता काटा गया। मनम ने मिठाई बांटी, मनम फ़ाइल है, हटा दे, मिठाई बांटी गई, ठीक है, इस तरह आए गए। मुतरादिफ लिखना है, हम्मानी अल्फाज मुतरादिफ कहलाते हैं और उलट मानी रखने वाले अल्फाज मुतज़ाद कहलाते हैं। ये आपको मालूम है ना। अच्छा, अब मुफीद का जो है फ़ायदामंद आएगा, सुनसान, वीरान, धोखा, बेईमानी, अशिया, चीज़ें, बर्क़, बिजली, क़ुव्वत, ताकत, परवाज़, उड़ान, ठीक है, ये आएगा। ये आप लोगों ने इसकी मुतरादिफ यानी मानी लिखने हैं, हम मानी लिखने हैं। और याद रखें कि मुतरादिफ अल्फाज के जो मुतरादिफ है मानी है वो सिर्फ़ एक लफ्ज़ में लिखना है। अच्छा, जैसे धोखा तो बेईमानी करना नहीं आएगा, बस सिर्फ बेईमानी आएगा। अच्छा, जैसे परवाज़ का उड़ना नहीं आएगा, उड़ जाना नहीं आएगा, बल्कि उड़ान आएगा। समझ आ गई। जैसे मुफीद का फ़ायदामंद ही आएगा, फ़ायदा देना नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने अगर अल्फाज के मानी लिखने हैं तो उसके आप दो मानी कर अल्फाज में मानी लिख सकते हैं, लेकिन मुतरादिफ में आप सिर्फ एक लफ्ज़ में उसका मुतरादिफ लिखना है। आपने याद रखिए इस चीज़ को, ठीक है।